खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। पाए लागू भाभी जी। भाभी क्या है ना, आज मैं बहुत फिल्मी फील कर रहा था, तो सुबह सुबह मैंने एक डायलॉग लिखा है और जब तक वो डायलॉग मैं आपको बता ना दूं तब तक मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करता हूं एक धमाकेदार डायलॉग से। कुछ लोग समझ रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा, खबरों का एक समंदर है उसी में जाकर डूब जाऊंगा, लेकिन अभी बाकी सीरियल्स की कहानी है मेरी भाभियों को जो सुनानी है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, अलग है मेरे तेवर और आ गया हूँ पलट कर, मैं हूँ देश का देवर। क्यों भाभी, एकदम स्पेशल डायलॉग था ना, है ना? एक बात तो तय है भाभी कि जब जब मैं मुंह खोलता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल ही निकलता है। तो भाभी अब वक्त हो चला है खबरों का, और हाँ वो भी स्पेशल ही है। तो आप भाभी एक नजर डाल लेते हैं आज की स्पेशल खबरों पर। हाँ अब पेट का दर्द ठीक है। बाइसा के जन्मदिन पर सबने अपनाया राजस्थानी लुक। क्या मंजुलिका फिर करेगी परिधि को परेशान बाय हुक और क्रुक? तनु को फंसाने के लिए पवन की चाल, फ्लैशबैक में पहुंचकर ऋषि ने बयां किया दिल का हाल। कुमकुम भाग्य में आने वाला है महा ट्विस्ट, जब तनु खोएगी अपना बच्चा और अभी की याददाश्त में आएगा लोचा। बालिका वधू में आया क्लाइमेक्स सीन, नंदिनी ने बचाई बहन की जान। देखते हैं इस लड़ाई में कौन होता है कुर्बान। भाभी खबर ये आई है कि सीरियल कवच के सारे कास्ट कर रहे हैं पार्टी, वो भी राजस्थानी थीम पर। सही है, वैसे भी भूतों को राजस्थान बहुत पसंद है क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट मीटिंग वहीं होती है। वजह ये कि उनका हेड ऑफिस भी तो वहीं है ना। अरे भाई भानगढ़ का किला। वैसे मेरी हंसी रुक नहीं रही है भाभी कि भूतों को भी दाल बाटी चूरमा पसंद है। रंगीले पल है, चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। ओ मैं दरहारा, मैं मनहारा, मैं सब हारा, मैं अब हारा। बाबा रे बाबा रे बाबा रे, बाबा रे बाबा रे बाबा रे। ओ क्या धुन है क्या तान, सुन ले करके तू कमाल, सुन ले बाबा रे बाबा रे बाबा रे। राजस्थानी रंग में रंगी है शाम, जहां सभी दिख रहे हैं लाजवाब और अपने डांस से मचा रहे हैं धमाल। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। अब मौका हो इतना खास तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना जनाब। बहुत सारी डेकोरेशन की है राजस्थानी कल्चर के अनुसार, और बाइसा का बर्थडे है, उनको सरप्राइज़ दिया है हमने। शी इज़ द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। हम लोग ऑब्वियसली उनको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। छोटी छोटी जो कठपुतलियाँ होती है उसके साथ डांसेस हो रहे हैं, छोटे छोटे पॉट पेंटिंग हो रहा है और बैंगल्स वगैरह का एक स्टॉल लगा हुआ है। सो हमने सब कुछ इंटीग्रेट करने की कोशिश की है जो एक राजस्थानी कल्चर सिंबलाइज करता है। जी हाँ, आज है बाइसा का जन्मदिन, जिसके लिए राजबीर, परिधि और पूरे परिवार ने इस शाम को बनाया शानदार, वो भी बिल्कुल राजस्थानी अंदाज के साथ। यहाँ मिलेगा आपको राजस्थान का हर रंग, कठपुतली डांस से लेकर राजस्थानी ज्वेलरी तक। इतना ही नहीं, यहाँ तो सभी ने अपने खूबसूरत अटायर से किया सभी को दंग।
देखिए तो जरा कितने जच रहे हैं सब। मैंने एक पगड़ी भी पहनी थी जो अभी नहीं है मेरे पास, आपको नहीं तो मैं दिखाता। तो वो राजस्थानी पगड़ी, सब लोगों ने वो राजस्थानी थीम के अनुसार किया है, सो व्हाई कैन आई बी। बट इट वाज लुकिंग नाइस, एवरीवन वाज ड्रेस्ड अप रियली नाइसली, एवरीवन इज लुकिंग स्टनिंग। और जरा यहाँ देखिए इनका घूमर डांस। घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल मेरा दिल पर। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। वैसे इस रोशन शाम में भी है भूतों का वास। अरे भाई जब सीरियल की यही हो कहानी तो कैसे ना हो परेशानी। देखिए तो जरा मंजुलिका मटका सजाने के दौरान कैसे कर रही है परिधि को परेशान। वैसे आपको बता दे जिन बाइसा के लिए बनाई गई है ये शाम शानदार, वो तो कब की चुकी हैं स्वर्ग सिधार। और उनके रूप में मंजुलिका की माँ घूम रही है पूरे घर में, जिसे देख पीछे जाती है परिधि, लेकिन वहाँ भी ये करते हैं परिधि को परेशान। वही यहाँ तो हर तरफ है काली शक्तियों का माया जाल, जिससे बचना परिधि के लिए नहीं है आसान, लेकिन वो नहीं मानने वाली हार, क्योंकि उसके पास हनुमान जी का कवच जो है इस बार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। कहते हैं कि जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर चला लिया। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी ट्विटर पे फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। अरे याद आया, आज तो पासवर्ड भी चेंज करना था। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। बिखरे हुए टुकड़े चुनकर तेरी यादों के बीते लम्हों की एक तस्वीर बनाता हूँ। अपनी हर खुशी को तेरे नाम करके भी मैं तुझे याद करके रो पड़ता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। उम्र भर कौन साथ निभाता है, कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही जाता है। कुछ इसी तरह ऋषि की तनु भी उसको छोड़कर चली गई है, लेकिन ऋषि के दिल में आज भी उसकी यादें बाकी हैं। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी गमी है। ऋषि को तनु के साथ बिताए हुए हर पल याद आते हैं, साथ में हंसना, रोना, मस्ती करना, लेकिन तनु के साथ बिताए हुए आखिरी पलों को वो भूल ही नहीं पा रहे। जब वो और तनु दुनिया से नजरें बचाकर शादी के मंडप से भाग खड़े हुए थे, यही वो पल था जो ऋषि के लिए सबसे हसीन था, क्योंकि इसी पल में ऋषि ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी। पर अफसोस इनके प्यार को मानो किसी की नजर लग गई हो, मुसीबत से मानो इनका पुराना नाता हो। अभी ये इस पल को पूरी तरह से जी भी नहीं पाए थे कि कुछ गुंडों ने इन्हें घेर लिया। न जाने ये कहां से आ गए, किसने भेजा, पर पहले तो इन्होंने ऋषि पर हमला किया और फिर उसे किडनैप कर लिया।
अब बेचारी तनु अकेली इन गुंडों से कैसे बचा पाएगी ऋषि को। सब कुछ छोड़कर तनु भागी इन गुंडों के पीछे, लेकिन क्या वो इनको पकड़ पाएगी? जाने तुझे पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। जाने नहीं। शादीशुदा मर्द देखकर दिया देवर रोए, दो औरतों के बीच में साबित बचा न कोई। आपको क्या लगा भाभी कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग अच्छा लिखते हैं? कभी कभार मैं भी अच्छा लिख लेता हूँ। एक मिनट, ये लो गुलजार साहब की मिस कॉल भी आ गई। उसको पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर वो मिलता है मुझे मर के तो मर जाने दो, मुझे मत रोको। अरे ये कौन सा नया ट्विस्ट आ गया तनु की जिंदगी में, और ये इतनी सैड कब से रहने लगी? प्रज्ञा के खिलाफ साजिश रचने वाली तनु के साथ कोई हादसा हो गया है क्या? जी हाँ, तनु के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ है। उसने अपना बच्चा खो दिया है। जिस बच्चे को लेकर वो अभी के साथ धोखे का खेल खेल रही थी, वो बच्चा उसे छोड़कर चला गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना। अब आप पूछेंगे कैसे? दरअसल निखिल और तनु प्रज्ञा को मारने के इरादे से गाड़ी में जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा को मारते मारते दोनों का खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चा खोने का सदमा तनु को ऐसा लगा है कि वो चिड़चिड़ी हो गई है। बच्चा बोलते थे लेकिन मानती नहीं थी। अगर मानती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता, लेकिन मेरा बच्चा सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है अभी। और तो और प्रज्ञा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया तनु के मिसकैरेज का। दरअसल होगा ये कि तनु का बच्चा खोने के बाद अब खोएगी अभी की याददाश्त, और वो पहुंच जाएगा 3 साल पहले। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। जब वो प्रज्ञा को जानता भी नहीं था, जब अभी को कुछ याद ही नहीं, तो प्रज्ञा यहाँ रहकर क्या करेगी? वो चली जाएगी अपनी माँ के घर वापस। यानी प्रज्ञा का कुमकुम भी इस बार अभी पर असर नहीं करेगा। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। बौखला गया हूँ, बौखला गया हूँ। भाभी भाभी इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। इन लड़कियों को सेविंग्स करना बहुत पसंद है, उसके बाद भी ये महंगे कपड़े खरीदती हैं। महंगे कपड़े खरीदने के बाद कहती हैं कि मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे जब तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती कहाँ से हो? और अच्छे कपड़े पहनने के बाद ये सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, और जब सेटिस्फाइड नहीं होती हैं फिर भी उम्मीद करती हैं कि सामने वाला मर्द इनकी तारीफ करे, और सामने वाले मर्द ने अगर इनकी तारीफ कर दी तो वो उसको झूठा साबित कर देती हैं। बौखला गया हूँ, बौखला गया हूँ। ये भाई साहब पैसे पूरे दिए हैं ना? हाँ तो ठीक से करो ना। बौखला गया हूँ। गुस्ताख दिल में मुश्किल, मुश्किल में दिल, गुस्ताख। इशिता की वापसी से जहां सब बहुत खुश हैं, तो वहीं इनका गुस्ताख दिल मुश्किल में है। देखिए ना, काम करते करते रो रही हैं, कभी बैठे बैठे न जाने क्या सोच रही हैं। सज़ाए खुद को क्यों देता
लो, इनकी परेशानी देख तो शगुन से भी रहा नहीं गया। वो भी आ गई इनसे पूछने आखिर इन्हें हुआ क्या है। जब शगुन ने पूछा तभी हमें मालूम हुआ कि ये अपनी किडनैपिंग की वजह से परेशान है और उस किडनैपिंग का डर इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। दर्द का आलम। पर इशिता तो इशिता ठहरी। अपनी किडनैपर का पता लगाने के लिए फुल रेडी होकर चल दी मैडम घर से बाहर। लेकिन ये क्या, यहाँ तो रावण कुमार आ धमके और सुना दिया बाहर ना जाने का फरमान। दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो। एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा था पुलिस स्टेशन जाने के लिए? मैंने कहा था मैं जाऊंगा वहाँ पर। तो तुम बातें क्यों लड़ रही थी? कौन है कौन नहीं कह रहा? मैं मुद्दे की बात ये कि हमें जानना है कि वो औरत कौन है, अगर वो निधि नहीं है तो। पर जनाब इशिता को छोड़िए, खुद तो आप पार्टी करके आ रहे हैं। वो भी तो बताइए जरा इशिता को कि कैसे मिहिर ने आलिया के दोस्त को धमकाया। अरे भाई, आलिया ने पानी में मेडिसिन मिलाई और इन जनाब को लगा कि उनका दोस्त उन्हें नशीली दवा पिला रहा है, जबकि आलिया दवाई ले रही थी और इसी बात से मिहिर की गुगली हो गई। खैर रमन, आप इशिता का ख्याल रखो। अभी तो बेचारी वापस आई हैं, पर दिमाग तो वहीं किडनैपर के पास छोड़ कर आई हैं। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IPN7। भाभी, एक मुर्गी की शादी बतख से हो गई और इस बात पे मुर्गा भड़क गया तो वो बोला हम मर गए थे क्या? तो मुर्गी बोली नहीं, तुम मरे नहीं थे, दरअसल मेरे पिताजी चाहते थे कि लड़का नेवी में हो। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सीरियल बालिका वधू बढ़ रहा है क्लाइमेक्स की ओर, जहां नंदिनी पहुंच गई है अपनी बहन को बचाने मंदिर, जिसे बांध कर रखा है कुंदन ने मंदिर में। कुंदन चल रहा है एक के बाद एक घटिया चालें। कभी करता है नंदिनी को परेशान तो कभी देते हैं धमकी नंदिनी की बहन की लेने की जान। तुम पागल हो गई हो क्या कुंदन? दरअसल कुंदन करना चाहता है नंदिनी से शादी। न जाने अब कौन सी साजिश की है तैयारी। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। कुंदन चाहता है अपने माँ बाप का बदला लेना, तभी वो चल रहा है ऐसी चालें। और तो और कुंदन चाहता है नंदिनी से शादी, ताकि नंदिनी की और उसके परिवार की इस शादी से हो जाए बर्बादी। अब क्या करेगी नंदिनी बेचारी? क्या वो मान जाएगी कुंदन की बात या फिर वो देगी इस शैतान कुंदन को मात? आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IPN7। सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना। ये शो नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक ब्रेक का फासला है और लौट कर आना है। भाभी, आजकल की लड़कियों में सेल्फी का क्रेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां ना सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा हो गई हैं। वो हर काम चाहती है कि खुद करें। अच्छी बात है, लेकिन ये क्या, ससुराल सिमर का में सिमर इतनी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है कि वो तो आत्महत्या करने लगी। अरे कोई रोको यार, अगर सिमर नहीं रहेगी तो सीरियल कैसे चलेगा, और अगर सीरियल नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा? पान लगाऊंगा। बस कह रहे हो, आता है मुझे पान लगाना, मेरे पास तो पैन कार्ड भी है।
सिमर ने मचाया कोहराम। क्योंकि खतरे में है उसके बच्चे की जान। जी हाँ, सिमर के ससुराल में एक बार फिर शुरू हो गया है नया ड्रामा, लेकिन कुछ हटकर है इस बार। कहते हैं ना, माँ से ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। दरअसल प्रेम ने दिया सिमर को धोखा। क्यों न जाने सजा ये क्यों है पाई, कौन जाने। पूरे परिवार संग मिलकर मारने चला था सिमर के बच्चे को, लेकिन सिमर की ममता ने अपने बच्चे की मौत को रोक लिया। क्योंकि जब आज एक माँ का साथ कोई नहीं दे रहा है तो उसको काफ़ी चीज़ें हर्ट हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें पिंच हो रही हैं। जिस परिवार के खिलाफ आज तक सिमर कभी नहीं गई, आज वो उसके खिलाफ खड़ी। इस ससुराल में इसको वो झलक अब दिखाई ही नहीं दे रही। रो रहे हैं लेकिन मेरा साथ भी नहीं दे रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरे खिलाफ है। वो रो रहे हैं पर मेरा साथ नहीं दे रहे। जैसे ही सिमर के बच्चे की जान आफत में आई, ये देखिए कैसे सिमर अपने पूरे परिवार को धमकाती नजर आई। और तो और सिमर ने तो अपनी जान तक लगा दी दांव पर। अपने बेटे को बचाने के लिए देखे तो जरा, अपने हाथ की नस काटने के लिए हो गई तैयार। वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते ही प्रेम ने सिमर के हवाले कर दिया सिमर का बेटा, नहीं तो ना जाने क्या कर बैठती सिमर। लेकिन उसके बाद सिमर ने भी कर दिया ऐलान कि अब नहीं रहना ऐसे परिवार के साथ, और छोड़ दिया सिमर ने अपना ससुराल। पूरा का पूरा परिवार जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गया है कि उन्हें वो ये बच्चा उन्हें नहीं चाहिए। इसीलिए मैं उस बच्चे को लेकर के घर छोड़ के जा रही हूँ। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। बेटे की खातिर सिमर ने छोड़ा ससुराल, और अब सिमर एक नए अवतार में रचेगी सीरियल का नया इतिहास। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी, पिस्ता भैया को तो अब आप जान ही गए होंगे। जिंदगी में पहली बार वो पिटे नहीं है, उन्होंने पीटा है। हुआ ये, उनके घर के बाहर एक कुत्ता आया तो भैया ने भाभी से बोला कि सुनो, एक रोटी देना, कुत्ते को खिला दूं। तो भाभी ने बोला रोटी नहीं है, तो बोले डंडा लाओ, इससे बिना कुछ खिलाए तो मैं भेजूंगा नहीं। भाभी ने पूछा कुत्ते को मारा? नहीं, मेरे लग गई। छाई है तन्हाई, क्यों न जाने सजा ये क्यों है पाई, कौन जाने। सुनी है राहें, सुनी है बाहें, सुनी निगाहें, जिसको है खो जाना। मोदी परिवार में छाई है तन्हाई, न जाने किसकी लगी गोपी को नजर। चारों तरफ सिर्फ है लड़ाई का माहौल, और तो और गोपी की बेटियां भी रही है झगड़। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं ले रही हो दी? प्रियल बोर्डिंग स्कूल जा रही है। वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है, तुमने नहीं। मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा फैसला लेने वाली तुम कौन हो? मुझे शर्म जी से इस बारे में बात करनी है, लेकिन एक बात तो तय है, मेरी बेटी कल मिल जाएगी। बदले बदले से हैं मीरा के तेवर। मीरा की हरकतों से विद्या रही है डर। मीरा मानती है विद्या को उसके मिसकैरेज का जिम्मेदार, और इसीलिए कर रही है प्लानिंग विद्या की बेटी प्रियल को ऑफिशियली अपना बनाने की। बार बार
मेरे तो रीजंस हैं बच्ची को छीनने के, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि विद्या की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है। सो मैं अभी भी उसको कल्प्रिट ही मानती हूँ। तो उसके चक्कर में मैंने उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना तो मैंने उसका बच्चा छीन लिया। पता नहीं दी को अचानक से क्या हो गया है, बोल रही है कि मेरी बेटी है प्रियल, मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, और अचानक से उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की ज़िद पकड़ ली है। तो वो तो ऑफ कोर्स हो नहीं सकता है, बेटी तो मेरी है, मेरे साथ ही रहेगी, वो जितने मर्जी हाथ पैर मार ले। पता नहीं अभी उसके दिमाग में क्या नया प्लान चल रहा है। अभी तो बेचारी विद्या है इस बात से अनजान कि उसकी बहन बना रही है उसके खिलाफ कोई नया प्लान। लेकिन जब खुलेगी मीरा की पोल और विद्या के सामने आएगा सच, तो क्या मीरा जाएगी बच? ड्रामा तो बस शुरू हुआ है, ड्रामा तो अभी बड़ा आने वाला है जब पूरा रिवील होगा सबको कि मैंने अडॉप्ट करी है प्रियल को, तो फिर क्या होगा, यू हैव टू सी साथ। अब मीरा मैडम आप हो जाइए विद्या से खाने के लिए एक जबरदस्त फटकार। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, and that's fine. चलो प्रियस, सोने का टाइम हो गया। तभी तो आता रहेगा सीरियल देखने में मजा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा यार। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। हम शादमां थे, महकी थी दिल की वादियां। भाभी, भगवान ने पहले पिटाई शब्द लिखा था, उसके नीचे पिस्ता भैया का नाम लिखा था। पिस्ता भैया अपने नसीब में पिटाई तो लिखवा के लेके आए हैं, कल फिर पिटे भाभी, सही कह रहा हूँ। हुआ ये, कल पड़ोस के पिस्ता भैया ने पुष्पा भाभी को बहुत परेशान किया। दरअसल भाभी को उन्होंने नई साड़ी दी और घर के सारे शीशे छुपा दिए। नहीं, मजाक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मजाक तो अब शुरू हुआ है। उसके बाद पिस्ता भैया इतना पिटे कि खुद मुंह दिखाने लायक नहीं है। गए हैं आज नया शीशा लाने। जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। भाभी जी के घर में लग गई है सभी को जुए की लत। देखिए जरा कैसे एक के बाद एक पत्ते बिछाए जा रहे हैं। आदमी तो आदमी, यहाँ तो घर की औरतें भी कम नहीं हैं। देखिए जरा कैसे अंगूरी भाभी और अनीता भाभी दे रही हैं इनका साथ। बड़ी बुरी तरह से इन्होंने हमें अचंभित कर दिया है, क्योंकि क्या था कि ये पूरा एपिसोड जो है जुए के ऊपर है। अचानक तिवारी और भभूति को लगने लगता है कि ये एक सबसे शॉर्टकट तरीका है जिससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, और धीरे धीरे जो है वो लुटा भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो अचानक पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया पूरे कानपुर में कि यार 2 जुआरी पैदा हो गए हैं, ये अच्छे भले अपने धंधे में लगे हुए थे, अचानक जुआरी हो गए। तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया। भाई जुआ खेलना तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो भाभी जी को निहारना है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि ये दोनों तो अपनी बीवियों से ज्यादा भाभीयों के फैन हैं, और भाभीयों के दीदार के बिना इनको कहाँ चैन है। ताश खेलते खेलते अचानक भाभी जी को देखा तो उस गाने में चले गए दोनों। वो एक अलग कटवे है, ये पूरे वादियों में ले जाएगा, यहाँ वहाँ भाभी के साथ रिझाने का मौका भी मिले, इसलिए वो इतना हंस रहा था कि भाभी जी क्या बात कही है आपने, लौट रहा था, कुछ कर रहा था। बेसिकली ये बदमाश आदमी है, ऐसी भाभी से फालतू का इम्प्रेस हुआ चला जा रहा। खैर सबसे ज्यादा हैरान तो तिवारी भैया हैं, ये देखकर कि कैसे उनकी पगली अंगूरी एक के बाद एक दाव चल रही है और सब पर भारी पड़ रही है। ये लगा कि इतनी पगली इतना सीख कहाँ से गई। ये इस बात से हैरान है कि इतने नाम इसने कहाँ से जान लिए। हालांकि अंदर से जान भी रहे हैं कि यार इतने सारे नाम तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भाभी जी के लिए तो सब, मतलब भाभी जी इंटेलिजेंट है, ये पता नहीं कहाँ से सीखी पगली। ताश की जैसी है जिंदगी, कभी बाजी है तेरी कभी मेरी।
चलिए देखते हैं कि कैसे छुड़वाती है अंगूरी और अनीता अपने पतियों की जुए की लत को। आखिर में किसकी होती है हार और किसकी होती है जीत। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। कहते हैं कि जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर चला लिया। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी ट्विटर पे फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। अरे याद आया, आज तो पासवर्ड भी चेंज करना था। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। अरे भाई, कौन गुमनाम है? किसे वापस लाने की कोशिश कर रही है टिया? और ये शिवाय के सारे भाई शिवाय का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कहीं इश्कबाज में भी तो भूत का तड़का नहीं लग गया? अरे घबराइए मत, यहाँ कोई प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि यहाँ तो सीरियल के लीड हीरो ही गुम है, ना जाने कौन से ख्यालों में। काफ़ी स्ट्रेस था, ऐसा टिया को लगा। और टिया और मेरे भाई जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उनकी टांग खींचते रहते हैं। सो टिया वाज डूइंग हर हीलिंग थेरेपी एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके थ्रू बैठना पड़ा। एंड मेरा दिमाग वहाँ बिल्कुल नहीं था, बट बैठना पड़ा क्योंकि टिया थी। ओह, तो ये बात है। पर हमें तो पता है आप किन के ख्यालों में खोए हैं। अरे भाई, आप तो अनिका के सपने देख रहे हैं। तभी तो टिया ने जैसे ही माँ के आने की खबर दी और एंगेजमेंट की बात की, आप नाराज हो गए। टिया, I'm sorry, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल का वेट कर, और मॉम को लाने से पहले you should have asked। और ये सगाई की इतनी जल्दी क्यों है? Why is this hurry? सगाई तो नहीं मानी है। दीदी, तुम समझ नहीं रहे हो। सोशल मीडिया पे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो पूछते रहते हैं। तो पूछने दो, it's okay। उनका काम ही है। कल पूछेंगे कि शादी की डेट क्या है, उसके बाद बच्चे कब हो रहे हैं, दूसरा बच्चा कब हो रहा है, पूछेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे। बहुत बड़ी परेशानी, तो मैं उससे उलझने अभी उलझा हुआ हूँ। तो आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट, एंड एज सून एज आई गेट आउट ऑफ इट तब मैं सोचूंगा। एंड टिया को ऑब्वियसली एंगेजमेंट की जल्दी है, सो आई एम अ लिटिल एंग्री विद हर राइट। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपकी इरिटेशन हम समझते हैं और आपका दिमाग जहाँ लगा है वो भी, लेकिन अच्छा होगा कि जिस तक ये बात पहुँचानी है आप उसे अपने दिल की बात कहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी इश्कबाजी में ब्रेक लग जाए। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN7। भाभी, आपको तो पता ही था कि मैं बीमार था, लेकिन आप सभी लोगों के आशीर्वाद ने मुझे फटाफट ठीक कर दिया। फटाफट, एकदम ऐसे। हालांकि ये भी कम पड़ रहा है, मैं आदमी बुलाता हूँ। हेमंत जी, कैसे? ऐसे ऐसे फटाफट। हाँ, फटाफट ठीक किया। तो आप भाभी, इसी बहाने दिखाता हूँ आपको फटाफट खबरें। धीरे करो यार, देवर तुम हो या मैं हूँ? सीरियल दिया और बाती हम में एक बार फिर कर दिया संध्या ने कमाल। चोरों के चंगुल से छुड़ा लिया अपना परिवार, जिस खुशी में आई है जलेबी बेशुमार। सीरियल नागार्जुन की हो चुकी है शुरुआत, जहां सीन शूट करने के दौरान निकेतन धीर के हाथ में आ गई चोट। सीरियल थपकी में ध्रुव के पास जाने के लिए और थपकी को ध्रुव से बचाने के लिए श्रद्धा ले लेती है थपकी का रूप, जिसे देख ध्रुव होता तो है नाराज, लेकिन जाहिर नहीं होने देता ये बात। सीरियल उड़ान में विवान है चकोर से नाराज और जाना चाहता है उससे बहुत दूर, लेकिन चकोर नहीं जाने देती उसे दूर, इसीलिए करती है कोशिश भरपूर। सीरियल रजनीकांत में रजनी है सभी की खास और समारा से है सभी परेशान। तो बस अब समारा को भी घर वालों के सामने बनाने के लिए खास रजनी करेगी सभी को परेशान। एक सर्वे के मुताबिक मर्द दिन में 6 बार झूठ बोलता है और औरत सिर्फ 2 बार।
झूठ। मुझे लगता है कि जिसने भी ये सर्वे किया है ना वो खुद एक मर्द होगा और ये बात भी उसने एकदम झूठ कही है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि भाभी मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो दिन में 2 बार क्या मुझे लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली होगी। पता है कौन? हमारी खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर लगता है कि ईश्वर मर्चेंट की तबीयत ना ठीक हो गई है। कब से विदेश के चक्कर लगा रही थी मैडम, अब जाकर चैन मिला है तो सीरियल में घुस गई। हम सुने हैं कि वो नया सीरियल बना ब्रह्मशास्त्र, ओही माँ क्रिस्टल और अक्संदा खान के साथ साथ अब कीश्वर भी नजर आएंगी। चलो बहुत ही अच्छा है, घूम घाम बहुत ली, अब काम का बखत है तो काम ही करेंगी। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर आज के बच्चे भी ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब देखा वो नक्स है ना नक्स, अब तो ओकरी भी गर्लफ्रेंड होगी। सोचो गर्लफ्रेंड नहीं हुई तो कहानी कैसे बढ़ेगी आगे। अगर प्यार मोहब्बत ना ही दिखाया जाएगा तो हम क्या देखेंगे बताओ। हम सुने हैं कि नक्स की जिंदगी में बाहर लाने के लिए वीना जगताप को चुना गया है। कौन बाई खुद ही देख लो, लाए हैं तस्वीर हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर वैसे ही हम इतना डरे हुए हैं ई भूत प्रेत का सीरियल देख देख के कि का बताएं। अब ले एक और भूत आ गवा हमारी जान का दुश्मन बनकर। कवच में चुड़ैल कम थी जो एक तो भूत को ले आए। वो कसम सो में आता था ना पवन, हाँ वही। हम सुने हैं कि वो कवच में भूत बनकर सबको डराने वाला है। यही गंदा गंदा काम मिलता है ई पवन चमन को। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर सनाया ईरानी तो हमको तब से पसंद है जब से वो इस प्यार को क्या नाम दूं में आती थी। अब देखो ऊ का एक ठो नया शो मिल गया है, वो भी स्टार प्लस पर। लगता है सनाया का हनीमून पीरियड फाइनली खत्म हो गया। तभी तो अब सनाया को काम की याद आ गई। शो का नाम भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे, फिर आप भी कहेंगे कि हम एकदम सही सुने हैं। भाभी है तो देवर है और देवर बड़ा दीवाना। एक छोटा सा ब्रेक है भाभी, प्लीज कहीं मत जाना। भाभी जब मैं बीमार था ना तो मुझे लोग कह रहे थे कि देवर जी तुमको किसी की नजर लगी है। मुझे भरोसा नहीं होता था कि यार ये नजर वजर नाम की चीज कुछ होती नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट में तो नजर के चश्मे तक अवेलेबल हैं, तब मुझे भरोसा हुआ। कभी कभार भाभी इंसान जब तक देख ना लेना तब तक भरोसा नहीं करता है। तो आओ भाभी इसी बहाने आप भी देखो ये सारी खबरें और भरोसा करो। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि नायरा ने कार्तिक को प्रपोज कर दिया है? अरे नहीं बाबा, ये चिट्ठी किसी और ने कार्तिक के लिए भेजी है। अब हम टॉम एंड जेरी है और हम टेबल के नीचे अभी रोमांस करेंगे। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। रिहर्सल डिनर हो रहा है और पूरे फैमिली के साथ। एंड मिस्टी ने एक लव लेटर लिखा है जो नायरा कार्तिक के पास लेके आ रही हूँ, क्योंकि मिस्टी उसको बहुत शर्म आ रही होती है कि मैं नहीं दूंगी अपने बीएफ को। तो इसीलिए मिस्टी का लेटर जो कि मैं लेके नहीं आना चाहती कार्तिक के पास, मैं कार्तिक से दूर भाग रही हूँ। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है।
बारिशों की शाम ढलती है। चिट्ठी चाहे किसी ने भी भेजी हो, लेकिन मौका तो नायरा को मिल गया है कार्तिक के करीब आने का। जाने के साग में ये शबनम जलती है। ला 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 ला। पर ये क्या, ये रोमांस तो अंडर द टेबल पहुंच गया। नायरा ढूंढ रही है अपने इयररिंग्स और कार्तिक कर रहे हैं उनकी मदद। पर मदद के बहाने नायरा के करीब रहने का ये अच्छा तरीका है। इयररिंग गिर जाता है, I mean खुल जाता है, तो वो पेच नीचे गिर जाता है। उसे ढूंढने के लिए हम लोग मैं एक्चुअली टेबल के नीचे झुकती हूँ, तो कार्तिक को तो एनीवेज नायरा के पास आने का बहाना चाहिए। तो नहीं, वो बेचारा अपना लव लेटर ढूंढ रहा है जो मिस्टी ने लिखा। फिलहाल ये ड्रामा चल रहा है सिंघानिया परिवार में, जहां चल रही है क्रिश्चियन वेडिंग के बाद होने वाले डिनर की रिहर्सल। रोज की शादी दो रीति रिवाज से होनी थी, पहली भारतीय और दूसरी क्रिश्चियन अंदाज में। भारतीय तरीके से तो हो चुकी, अब बाकी है शादी का दूसरा तरीका। लेकिन शायद इस तरीके को दादी नानी और सास टाइप के लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद किस करते हैं। एक्चुअली चर्च में नॉर्मली रिंग एक्सचेंजिंग के बाद एक किस होता है ऑन द लिप्स, लेकिन ऑफ कोर्स इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से ये नहीं होता। तो हम लोग एडजस्टमेंट किया, लेकिन सबके सामने नहीं होता। पर इस वेडिंग की बात ही अलग है। सिंघानिया परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ, पर आज जनरेशन के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई है। नहीं, आपने सही कहा, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि इंडियन अटायर में ऐसा डिनर नहीं होता है। लेकिन हमारी वेडिंग एक ही दिन पे, एक ही डेट पे दोनों वेडिंग होनी थी, तो यूएस के टाइमिंग्स के हिसाब से अक्षरा मामी ने कोई सोल्यूशन निकाला। चलिए, अंगूठी की रस्म में भी हुए ड्रामे, लेकिन यही तो है रिश्तों के फसाने, जो एक अंगूठी से ना जुड़ते हैं ना ही टूटते हैं। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IPN7। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, शो मेरा यूं ही चलता रहे, और खुशी मिले या गम सुधरेंगे ना हम, चाहे जमाना नजर लगाता रहे। हाँ भाभी, मैं सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको हंसाता हूँ, मैं आपको गुदगुदाता हूँ, और मैं आपको स्पेशल खबरें सुनाता हूँ। तो जरा सोचो, अगर मैं सुधर गया तो कैसे काम चलेगा। लेकिन भाभी सच बताऊं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सुधरना बहुत जरूरी है। वो सुधर रहे हैं नहीं, जिसकी वजह से हमारा समाज बुराई की ओर बढ़ रहा है। तो भाभी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल रखना, और कल फिर लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना।